डीग में पहाड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सोमवार की शाम को सरकारी स्कूल के सामने से हथियारबंद बदमाशों ने एक 10वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण किया था। घटना का सीसीटीवी भी हमने आपको दिखाया था, जो कि वायरल भी हो रहा है। लेकिन मामले में अब अजब मोड़ आ चुका है। पुलिस ने खुलासा किया है कि अपहरण करने वाले लड़की के ससुराल पक्ष के ही लोग हैं। ससुराल के लोगों ने ही छात्रा का अपहरण कराया था। मामला सोमवार देर शाम का है, जहां पहाड़ी कस्बे के एक स्कूल में परीक्षा देने के बाद छात्रा अपनी साथी छात्राओं के साथ घर लौट रही थी। देखिए तस्वीर आप देखिए। उपखंड कार्यालय, तहसील और थाने में महज 100 मीटर की दूरी पर अचानक आधा दर्जन बदमाश बोलेरो गाड़ी में आए और छात्रा को जबरन उठाकर ले गए। नाबालिग की मैंने शादी करी, नाबालिग में कर दी, फिर मैं अनजानी जब भी करूँगा, जब उसकी उम्र हो जाएगी उससे पहले क्यों करूँगा। पढ़ रही मेरी बच्ची हैं, 10 के पेपर चल रहे हैं, 4:30 बजे फायरिंग करके जब रही मेरी बच्ची ले गए। अब जन क्या कर रहे होंगे उसके साथ। मैंने पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी रात। अब उन पे कोई लोकेशन ही ना है तो परिवार है तो उठा के लाओ। जब भी तो बच्ची आएगी और परिवार उठाई ना रहे, पुलिस जा ही ना रही हूँ। मेरी बेटी को खतरा है, मुझको मेरी बेटी चाहिए। डीग जिले में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण की जो वीडियो है वो कई जगह मीडिया में प्रसारित हो रही है। उस विषय में पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें यह बात ज़रूर पता होनी चाहिए, ये जो अपराध कारित किया गया है ये लड़की के खुद के परिजनों के द्वारा किया गया है। उसके जो खुद का ससुराल पक्ष था उसके द्वारा इस बच्ची का अपहरण किया गया है और उसी संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अकरमदीन खान हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं डीग से। अकरम, क्या है ये पूरा मामला? ये बात सामने आ रही है, अब तथ्य ये दिखा रहे हैं कि ससुराल वालों ने ही इनका अपहरण कराया था। क्यों कराया, क्या है पूरा मामला? देखिए आदित्य, जो ये छात्रा को जो अपहरण कर ले गए हैं, ये तो साफ उजागर हो गया है। जो आईजी राहुल प्रकाश ने कहा है कि जो ससुराल पक्ष के जो इसका एक देवर लगता है इस छात्रा का, और इसका पति बताया जा रहा है, जो 6 आधा दर्जन बदमाशों के साथ आते हैं और छात्रा को स्कूल के और जो पहाड़ी थाना से 100 मीटर दूरी से ही इसको उठाकर जबरन ले जाते हैं। जब इसकी सहेलियां विरोध करती है तो फायरिंग कर ये बोलेरो गाड़ी में पटक कर छात्रा को ले जाते हैं। जहां जो तथ्य हमने जुटाए हैं कि 1 साल पहले इस छात्रा का विवाह हुआ था गोपालगढ़ थाने के अंतर्गत, जहां इनमें कोई दहेज मामले को लेकर विवाद चल रहा था। और जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिला में आई है कि कोई आटा के साटा के तहत जो इनका जो विवाह हुआ था, किसी लेन देन को ऊपर की मैं आपको अपनी लड़की दे रहा हूं और आपको किसी मेरे रिश्तेदार की शादी करानी है, उसके तहत ये इनमें विवाद चल रहा था। 1 साल गुजर चुका था, ये लड़की अपने पिता के पास रह रही थी, जहां अब इस समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। जहां देखा जाए तो इस विवाद के चलते 2 दिन पूर्व पहले भी पंचायत हुई थी। पंचायत नहीं बनने के कारण जो इस ससुराल पक्ष वालों ने ये संज्ञान लिया है और छात्रा को स्कूल के बाहर से ही जो परीक्षा देकर आ रही थी उठाकर ले जाते हैं। जहां देखा जाए तो जो छात्रा के पिता हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस है इसमें ठीक प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ससुराल पक्ष के लोगों को उठाकर लाए तो कहीं ना कहीं इस मामले का खुलासा हो सकता है। अब देखा जाए तो छात्रा 10वीं की छात्रा थी, जहां उसका एक लास्ट गणित का पेपर रह रहा था, उससे भी अब छात्रा वांछित हो गई है। जहां देखा जाए तो 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। जहां डीएसपी गिरिराज सिंह मीणा से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पुलिस की 3 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जो इसके ससुराल पक्ष के लोग हैं और जो इनके साथ इन बदमाशों ने जो ये वारदात को अंजाम दिया था, उनको जल्द ही पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस के जो राजनेता हैं टीकाराम जूली और गोविंद सिंह तोड़ा सर ने भी इस मामले को लेकर मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं एक ये निंदनीय घटना है। चाहे ससुराल पक्ष के लोग हों, भले ही चाहे बदमाश हो, अगर ऐसी घटनाएं थाने से 100 मीटर दूर और स्कूल से 100 मीटर दूरी को आधार पर छात्राओं को इस प्रकार उठाकर ले जाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी आदित्य। चलिए ठीक है अकरम, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।